गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगी, जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमें एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। हम दो चीजें आपको एडवाइस करते हैं। नंबर 1 बैलेंस डाइट जिसका कैलोरी डेफिशिट, नंबर 2 आपको एक्सरसाइज में आपको एरोबिक एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जब हमारा फैट लॉस होता है तो उसके साथ साथ हमारा मसल लॉस भी होता है। मसल लॉस इज नॉट फिटनेस। हमें मसल लॉस नहीं करना, हमें मसल रिटेन करना है, खाली फैट का लॉस करना है। तो मसल रिटेन जो है वो आपका सिर्फ दो चीज़ों से होगा। एक आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हैं, उससे आपके मसल ब्रेक डाउन होंगे फैट के साथ साथ। 1 ग्राम मसल आपका जब ब्रेक डाउन होता है तो 4 कैलोरीज आपकी बर्न होती हैं। तो इस तरीके से कैलोरी डेफिशिएट होगा। और साथ में न्यू मसल फॉर्मेशन के लिए आपको प्रोटीन, जो कि हम आपको बताते हैं कि आप अपनी थाली में नजर मारिए कि आपको हर डाइट में एप्रोप्रिएट प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन आपके मसल फॉर्मेशन के लिए, आपके बोन्स फॉर्मेशन के लिए, आपके ब्लड के लिए, हार्मोन्स के लिए, एंजाइम के लिए, सबके लिए जरूरी है। उसी चर्चा के अंतर्गत आज मैं एक नई चीज जोड़ रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम कहीं की भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो किसी को भी फायदा हो जाएगा। नहीं, ये बहुत पर्टिकुलर है। जैसे हम बोलते हैं कि आप एक दिन अपर बॉडी ट्रेन करें, एक दिन लोअर बॉडी ट्रेन करें। जब हम अपर बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी अपर बॉडी ही स्ट्रेंथन होगी, लोअर बॉडी की करेंगे तो लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होगी। इसलिए आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग का रहेगा। पेल्विक फ्लोर ये वाला एरिया है जो हमारे पेट के नीचे और हमारा जिसके अंदर हमारा यूरिथ्रा आता है, हमारी एनल ओपनिंग आती है, एंड पूरा वो वाला जो एरिया है वो उसे हम पेल्विक फ्लोर बोलते हैं। उसका स्ट्रेंथन होना भी उतना ही जरूरी है। जब वहाँ का मसल लॉस होता है, वो छोटे छोटे मसल हैं, इतने बड़े नहीं है कि आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स से आपको नजर आएंगे, वो आपको नजर नहीं आएंगे। पर जब वहाँ का लॉस होगा तो आपको क्या तकलीफ होगी, आप अपना यूरिन रोक नहीं पाएंगे। बहुत से लोग यूरिन वॉशरूम तक जाते जाते उनका यूरिन निकल जाता है, या अगर आपको वॉशरूम खाली नहीं मिला तो आप उसको रोक नहीं पाते। ड्रिबलिंग होना, यूरिन इनकंटिन्यूस होना, और आपका फिर यूरिन गीला रहने से यूरिन इन्फेक्शन होना, ईचिंग होना, बहुत सारी प्रॉब्लम में हम फंसते हैं। तो आज हमारी जो पूरी चर्चा है वो इसी चीज पे रहेगी कि हम कैसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करके अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करें। अगर हम यंग हैं तो आने वाले टाइम में हमें जब मसल लॉस फास्ट होता है उस टाइम हमारा पेल्विक फ्लोर अच्छा रहेगा, तो हम इन परेशानियों से नहीं जूझेंगे। नंबर 1, आप पहले वार्म अप अपनी एक्सरसाइज करें। नंबर 2, आप जब शुरू करें, इसकी कोई एज नहीं है, आप यंग एज में शुरू करेंगे तो आपके मसल अच्छे होंगे, एंड मसल को अच्छे होना इज ए फिटनेस। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है, यूरिन इनकंटिन्यूस है, आप बड़ी एज में हैं, तब भी आपको इससे फायदा होगा। करना कैसे है, शुरू धीरे धीरे करिएगा, अपनी बॉडी की सुनिएगा, किसी से कंपेयर नहीं करिएगा, एंड किसी भी लेवल के चाहे आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, स्टार्टिंग ऑलवेज स्लोली काउंटिंग के साथ स्लोली पहले आप वार्म अप एक्सरसाइज करिएगा। और इसको मैं 3 स्टेजेस में आपको ये एक्सरसाइज बताती हूँ। इनको हम कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। ये एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट थे विदेश के, उन्होंने इन एक्सरसाइज को रिसर्च किया था कि इनको करने से पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन होता है। उन्हीं के नाम से ये कीगल एक्सरसाइज का नाम पड़ा है। आप कीगल ऐसे नहीं समझ सकते तो आप पंजाबी वाला कीगल समझ सकते हो, जहाँ आप अपने भारतीय चिकित्सा पद्धति वाला मूल बंद समझ सकते हो, वो भी सेम है। मैं आपको बताती हूँ। पहली स्टेज में हम क्या करेंगे, पहली स्टेज में आप अपने ब्लैडर को खाली करेंगे। कभी भी फुल ब्लैडर से इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। और आप बेड पे आराम से लेट के आप अपने यूरिनरी ब्लैडर वाले, यूरिथ्रा वाले पोर्शन को और एनल रीजन वाले पोर्शन को, अब जैसे हम सुसु रोकते हैं, इन एक्सरसाइज का दूसरा नाम कई लोग सुसु स्टॉप एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। तो हम ऐसा फील करेंगे कि हम अपने यूरिन को रोक रहे हैं। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऐसे 5-5 बार आप लेट के करिएगा, 3 सेट्स में, दिन में 2-3 बार करिएगा। सेकंड स्टेज जब आएगी तो आप सेम एक्सरसाइज को ब्लैडर खाली करने के बाद बैठ के
सोफे पे या जमीन पे जो बैठ के होता है उसे हम मूल बंद बोलते हैं। आप सुखासन में बैठिएगा और अपने पूरे एरिया को, जो आपका यूरिनरी एंड एनल वाला एरिया है, उसको पूरे को कंट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसको सांस के साथ जोड़ सकते हैं तो आपका सेकंड स्टेज में आप इसको भी डाल सकते हैं। जब आप कंट्रैक्ट करें तो सांस को इन लें और जब आप रिलैक्स करें तो सांस को छोड़ें। धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा, आराम आराम से करिएगा। फिर आती है थर्ड स्टेज की ईगल एक्सरसाइजेज जो हैं उनको हम किसी और एक्सरसाइज के साथ करते करते भी कर सकते हैं। आप कहीं भी अपने ऑफिस में बैठे हैं या कहीं आप कहीं भी अपने कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ईगल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उधर साथ में आप अपना कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है वो भी साथ में कर सकते हैं। तो इसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। जिन जिन लोगों ने इसको किया है उससे इनको फ़ायदा मिला है, उनका चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, उनका जो पेल्विक के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं, आपका ब्लैडर है जो यूरिन को रोक के रखता है, उम्र के साथ उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, उनका जो यूरेटर है, जो नलियां हैं लेके जाने वाली, वो भी मसल्स हैं, और जो यूरिथ्रा है वो भी मसल से बना हुआ है। तो मसल लूज होने से ये सारे लूज होते हैं, इसलिए बहुत से लोग जो हैं उनको यूरिन इनकंटिन्यूस की प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप भी उसमें आते हैं तब तो आप जरूर करिए, और नहीं भी आते तो फिटनेस के लिए आप इसको अपने, जैसे आप बाकी चीज़ों को स्ट्रेंथन करते हैं, आप अपर बॉडी को करते हैं, आप लोअर बॉडी को करते हैं, आप एब्डोमिनल अपने मसल्स को करते हैं, सेम उसी तरह से आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को भी अपनी रूटीन में डालिए और पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करें। इनका नाम है कीगल एक्सरसाइजेस। कोई भी एक्सरसाइजेस, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे वो नौकासन है, चाहे वो आपका बैठ के आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहे हैं, उसको ही आपकी कीगल एक्सरसाइज है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मैं आपसे